बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आबिद घोटो, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट, यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध, जामशोरो। लेक्चर नंबर 5, हेमोनेटिक्स MCS प्लस TPE किट कार्ड प्रोसीजर। काफ़ी टाइम से मैं कोविड-19 के डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर आप लोगों से जो है वो डिस्कशन कर रहा हूं, क्योंकि ये टॉपिक्स बहुत ही ज़्यादा अहम हैं आजकल के हिसाब से, क्योंकि कोविड-19 का एक जो सिस्टम पूरा चल रहा है तो उसमें हम मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट फील्ड के लोगों को इन सारी चीज़ों की नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा अहम है, ताकि आगे जो है वो इन फ्यूचर जो है वो हम और ज़्यादा सारी चीज़ों को बेहतर तरीके से मेंटेन कर सकें। तो आज का हमारा टॉपिक भी इसी के ऊपर है, जो कि मैं हेमोनेटिक्स पूरा मशीन, एक पूरा सिस्टम ये किस तरह चलता है और इसमें जो किट कार्ड यूज़ होते हैं फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड कंपोनेंट्स, कलेक्शन ऑफ ब्लड कंपोनेंट्स के किस तरह सारे वो होते हैं और इसमें किट कार्ड अलग अलग यूज़ होते हैं। तो आज का हमारा जो किट कार्ड का जो प्रोसीजर है वो हम TPE का फॉलो करेंगे और इसके सारे स्टेप्स के ऊपर बात करेंगे। किस तरह जो है वो TPE जो यूज़ होता है वो फॉर द कलेक्शन ऑफ कन्वर्सेंट प्लाज्मा, कोविड-19 के पेशेंट्स के लिए जो प्लाज्मा कलेक्ट किया जाता है फ्रॉम द रिकवर्ड कोविड-19 पेशेंट्स, जो कि फिर बाद में डोनर बन जाते हैं हमारे लिए। तो इसके ऊपर हम सारी जो है वो डिस्कशन इंशाल्लाह आज करेंगे। लेक्चर पे जाने से पहले जो है वो आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे YouTube चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जो है वो क्लिक करें, ताकि आने वाली हर वीडियो आपको जो है वो वक्त के साथ मौसूल होती रहे। और कमेंट्स में जो है वो मुझे बिल्कुल मत भूलें, हमारी पूरी टीम को मत भूलें, हौसला अफजाई करें हमारी, और इसके साथ साथ जो है वो अपनी सजेशंस लाजमी हमें कमेंट्स के थ्रू दें कि आप लोगों को हमारे टॉपिक्स ये जो है वो कैसे लग रहे हैं और आप किस तरह के टॉपिक्स आगे इन फ्यूचर जो है वो चाहते हैं, ताकि उनके ऊपर जो है वो मैं अपने पूरे लेक्चर जो है वो तैयार करूँ। आप कौन से लैब के प्रोसीजर के ऊपर जो है वो बात करना चाहते हैं, सारी चीज़ें आप जो है वो कमेंट्स के थ्रू हमें कह सकते हैं। स्टेप नंबर फर्स्ट जो मशीन का है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये होता है कि मशीन को हमने फ़िज़िकली जो है वो ओपन करना होता है, कवर उसका जो है वो बंद ही होता है, ठीक है। तो हमें इसको ओपन करना होता है। ओपन करने के बाद हमें इसको फ़िज़िकली जो है वो चेक करना होता है, सही तरीके से मतलब चेक करना होता है कि मशीन बिल्कुल रेडी है, ठीक है, मशीन ओके है, कोई इसमें मतलब फ़िज़िकली कोई हमें जो है वो एरर या कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही है। स्टेप नंबर 2 में हमें क्या करना होता है कि एक साइड पे इसका कार्ड का सिस्टम होता है, तो उसमें हमारा जो भी किट कार्ड होगा, सही है, वो हम इसमें जो है वो इंसर्ट करेंगे, ठीक है। इंसर्ट करने के बाद जो है वो हम कर रहे होते हैं मशीन को स्विच ऑन, ठीक है। एरो का जो आप लोगों को निशान नज़र आ रहा है, यहाँ से इसका बटन होता है ऑन का, तो यहाँ से हमने जो है वो इसको मशीन को ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद इसके डैशबोर्ड पे हमें इस तरह का जो है वो एक सिस्टम पूरा नज़र आएगा। थोड़ी देर के बाद जो है वो विदिन 10 to 20 सेकेंड्स मशीन उस कार्ड को जो है वो स्कैन करेगी। स्कैन करने के बाद जो है वो पूरा जो है वो आगे जो भी मशीन ने प्रोटोकॉल फॉलो करना होगा, मशीन सारी चीज़ें हमें जो है वो अपने डैशबोर्ड पे सारे जो भी मशीन के स्टेप्स होंगे, जो मशीन को फॉलो करने हैं, आगे जो मशीन ने प्रोसीजर करना है, वो सारा जो है वो मशीन आपको डैशबोर्ड पे बता रही होती है। आपने मुकम्मली तौर पे पेशेंट के डोनर के प्रिक तक जो है वो आपने पूरा मशीन के डैशबोर्ड को फॉलो करना है। मशीन आपको सारा बता रही होगी कि आपने अब सेकंड स्टेप पे ये करना है, थर्ड स्टेप पे ये करना है, अब आपने ये करना है। किसी भी स्टेप को आप अगर क्रॉस करेंगे तो मशीन डायरेक्ट आपको वहीं पे जो वो रोक देगी और कहेगी कि आपने ये वाला स्टेप फॉलो नहीं किया, अब जो है वो आपने ये वाला स्टेप सही तरीके से फॉलो करना है, ठीक है। अब कार्ड हमने इंसर्ट कर दिया, कार्ड हमारा स्कैन भी हो गया। स्कैन करने के बाद जो है वो मशीन जो है वो हमें इस तरह का जो है वो मशीन अपने डैशबोर्ड पे जो है वो प्रॉम्प्ट देगी कि हमें जो है वो इसका जो कवर है, ठीक है, जो लिड है, उसको जो है वो लॉक अनलॉक, ये 2 से 3 मरतबा मशीन जो है वो ऑप्शन मांग रही होती है। फिर हम इसको लॉक और अनलॉक कर रहे होते हैं। एरो के निशान जहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ इस जो है वो बटन के ऊपर हमने प्रेस करना होता है, ठीक है। फिर जो है वो मशीन हमारी लॉक होती है, अनलॉक होती है, लॉक अनलॉक, इस तरह 1-2 बार ऑप्शन ये दे रही होती है। उसके बाद डायरेक्ट जो मशीन सामने जो आपको कहेगी कि नाउ दिस इज़ ओके, ठीक है। उसके बाद फिर आपने सेलेक्ट करना है अपना प्रोटोकॉल। जो आपने कार्ड इंसर्ट किया है वहाँ से आपको मशीन जो है वो एक ऑप्शन देगी जो कि टॉप पे होगा आपका, वही आपका जो है वो कार्ड का जो प्रोसीजर होगा, उसी को आपने जो है वो क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमारा जो कार्ड का जो प्रोटोकॉल होगा वो हमारा सेलेक्ट हो गया। उसके बाद हमने मशीन को जो सारी ट्यूबिंग है, जो कि उसमें अंदर बाउल लगेगा, ये सारी चीज़ें हमने जो है वो
उसको जो है वो मशीन में जो है वो सारी फ़िट कर देनी है, सारी लगा देनी है। वो किस तरह लगा देनी है वो इंशाल्लाह आगे मैं वीडियो भी जो है वो आप लोगों को एक शॉर्ट जो है वो सेंड करूँगा, जो कि पूरी हम वायरिंग लगा रहे होते हैं, ट्यूबिंग लगा रहे होते हैं, सारी किस तरह लगेगी। सही है। बाउल हमने जो है वो उठाना है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बाउल को जो है वो मशीन के अंदर जो है वो बिल्कुल फ़िट कर देना है। सही है। फ़िट करने के बाद ये सारी सेंसर ट्यूबिंग जो है वो इनमें कलर्स होते हैं। ठीक है। हम जिस सेंसर में डालेंगे वहाँ पे भी उसका कलर लगा होगा और ट्यूब पे भी जो हमारा ट्यूबिंग होगी उस पर भी हमारी जो पूरी वायर एक जा रही होती है उसमें एक कलर लगा होता है कि ये ब्लू कलर है, ग्रीन कलर है, रेड कलर है। तो आपने उसी सेंसर में जो है वो इसको पुट करना है। ठीक है। अगर आप गलत पुट करेंगे तो मशीन फिर भी आपको जो है वो डैशबोर्ड पे ऑप्शन देगी कि यू आर गोइंग टू रॉन्ग। इसकी जो भी कलर्स की सारी सिस्टम बना होता है तो उसको हमने सारों सबको मतलब फॉलो करना है। ठीक है। फॉलो करने के बाद हमारी ये सारी ट्यूबिंग जो है वो इस तरह पंपिंग वगैरह और सारी चीज़ें जो भी हैं वो फॉलो होती जाएंगी। ठीक है। स्टेप नंबर 6 में हम कर रहे होते हैं कि इसमें हम जो भी हमारे पास बैग होते हैं, हमारा एंटीकोगुलेंट का बैग हो गया, हमारा एयर बैग हो गया। सही है। और हमारा प्लाज्मा का जो बैग हो गया, तो सारे हम जो है वो सही तरीके से विद दी फॉलो अप ट्यूबिंग, सही है, हम इनको हैंग कर देते हैं। सही है। तो ये सारे जो है वो हमारे हैंग होंगे। हैंग होने के बाद हम इनकी क्लैंप फ़िलहाल के लिए बंद कर देते हैं। उसके बाद फिर हमने जब ये सारे हैंग सही तरीके से हो जाते हैं तो फिर उसके बाद हमने इनके क्लैंप जो है वो खोलने हैं। ठीक है। खोलने के बाद फिर हमने मशीन के प्राइम के बटन को जो है वो क्लिक करना है। ठीक है। सारे हमारे बैग हैंग हो गए। उसके बाद फिर जो हमने क्लैंप जो नॉर्मल साइन को लगा होगा या जिसको भी, ठीक है, एंटीकोगुलेंट को, तो सारे हमने क्लैंप जो है वो ओपन कर देने और उसके बाद फिर मशीन के प्राइम के जो बटन है उसको जो है वो क्लिक कर देना है ताकि नॉर्मल स्लाइन भी जो है वो टॉप तक सही तरीके से जो है वो आगे आ जाए और एंटीकोगुलेंट भी जो है वो ट्यूबिंग में आ जाए। ठीक है। ये सारी चीज़ें हमारी ट्यूबिंग के अंदर जो है वो आ जाएं। उसके बाद फिर हमने क्या करना है कि हमारा प्राइम भी हो गया। प्राइम होने के बाद फिर हमने मशीन में जो भी हमारी चीज़ें रिक्वायर्ड मशीन को जो भी पैरामीटर्स होते हैं वो हमने देने हैं। वो हेमोकैलकुलेटर के हों या जो भी और पैरामीटर्स जो भी मतलब मशीन हमसे मांग रही होती है वो हमने सारे जो है वो देने होते हैं। सही है। जैसे मतलब हमारे डोनर है तो डोनर की जो भी साइकिल्स चलती हैं आगे या जो भी जितना हमने प्लाज्मा कलर करना है वो डिपेंड करता है इन सारी चीज़ों के ऊपर कि उसकी हाइट कितनी है, उसका वेट कितना है और जो भी हमारे सारे पैरामीटर्स जो है वो मशीन मांग रही होती है तो वो हमने उसको देने हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है कि प्राइम के बाद फिर हमने मॉडिफाई के बटन को जो है वो जो एरो के सामने आपको नज़र आ रहा है उसको जो है वो जैसे हमने क्लिक करना है तो क्लिक करने के बाद जो है वो मशीन जो है वो हमें अपने स्क्रीन पे डैशबोर्ड पे जो है वो सारे वो पैरामीटर्स के ऑप्शन देगी और हमने वो जो है वो आगे सेलेक्ट करने हैं। ठीक है। हमारे जो वो पैरामीटर्स होंगे वो मॉडिफाई से जो है वो सेलेक्ट होते जाएंगे। मॉडिफाई पे जैसे मैं हेमोग्लोबिन पे आया तो हेमोग्लोबिन अगर उसमें जो है वो मशीन में जो है वो अगर 16 लगी हुई है उसको मैंने कम करना है तो फिर यहाँ से येस और नो के जो दो आप लोगों को ऑप्शन जो है वो नज़र आ रहे हैं। तो अगर आपने कम करने हैं तो आपने माइनस के उसको क्लिक करना है, क्लिक करते जाना है और उसके बाद अगर आपने हाई करने हैं तो आपने प्लस को जो है वो येस को जो है वो आगे क्लिक करते जाना है। तो ये आपके सारे जो पैरामीटर्स हैं इस तरह सेलेक्ट आगे होते जाएंगे और पुट होते जाएंगे। ठीक है। उसके बाद फिर जो भी सारी चीज़ें हेमो कैलकुलेटर की भी सारी चीज़ें होती है वो भी हमने इसमें अपग्रेड करनी है जो भी हमसे मशीन मांग रही होती है। सही है। ये सारी जैसे ही जो है हमारी हो जाएंगी, कंप्लीट हो जाएंगी, तो फिर हमने उनको सेव के ऑप्शन को क्लिक करना है। ठीक है। सेव के ऑप्शन को क्लिक करने के बटन को क्लिक करने के बाद फिर हमने हेल्प के बटन को क्लिक करना है। हेल्प के बटन को क्लिक करने के बाद फिर हमने सेव के बटन को क्लिक करना है। ठीक है। सेव के बटन को हम जिस तरह क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद जो है वो हमारा ये सारी चीज़ें जो है वो मशीन के अंदर जो है वो सेव हो जाएंगी। सेव होने के बाद हमने जो 11 स्टेप जो फॉलो करना है वो ये करना है कि हमने डोनर के फॉर्म पे जो है वो आर्म पे जो है वो हमने प्रेशर, ये कफ प्रेशर जो है वो ये जो है वो हमने बांध देना है। ठीक है। उसके बाद हमने मशीन से जो है वो कफ़ का जो बटन है उसको क्लिक कर देना है ताकि डोनर के आर्म पे जो है वो कफ़ का प्रेशर जो है वो सही तरीके से मेंटेन हो जाए। उसके बाद जो हमारा फॉलोअप होता है वो ये होता है कि अभी हमारी मशीन बिल्कुल ही रेडी है, डोनर भी हमारा रेडी है। जस्ट नाउ वी हैव टू प्रिक द डोनर। ठीक है। इस प्रोसीजर के मुकम्मल प्रोसीजर के ऊपर जो मतलब एक पूरी चीज़ डिपेंडेंट है वो है
हमारी प्रिक। जितनी अच्छी हमारी प्रिक होगी उतना ही हमारा प्रोसीजर बहुत ही अच्छे तरीके से होगा और हमारी सारी साइकिल्स जो है वो बेहतर तरीके से जो है वो आगे चलेंगी। प्रिक अगर हमने सही वेन में नहीं किया, सही वेन सेलेक्ट नहीं की, क्योंकि ये प्रोसीजर जस्ट ये नहीं हो रहा होता कि हमारी ब्लड ड्रॉ हो रही होती है, इसमें हमारी प्रोसीजर में ब्लड ड्रॉ होने के साथ हमारी रिटर्न भी जा रहे होते हैं। तो इस प्रोसीजर में कुछ टाइम लगता है, तो उस हिसाब से हमें वही वेन सेलेक्ट करनी होती है जो कि परमानेंट, मतलब कि परमानेंट वेन हो और सही तरीके से जो है वो इसका पूरा सिस्टम जो है वो आगे जो है वो चलता रहे। ठीक है, इसके लिए हमने वेन बहुत ही अच्छे तरीके से और सही वाली जो है वो सेलेक्ट करनी है और उसमें जो है वो हमने प्रिक करना है। प्रिक करने के बाद हमने क्या करना है कि मशीन में से हमने ड्रॉ के बटन को, जैसे हमने प्रिक कर लिया, ब्लड जो है वो आ गई, उसके बाद हमने मशीन में से ड्रॉ के ऑप्शन को जो है वो क्लिक करना है। ठीक है, ड्रॉ के ऑप्शन को हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो ब्लड हमारा ड्रॉ होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट साइकिल जो है हमारा स्टार्ट हो जाएगा। तो अब एक साइकिल के अंदर मुकम्मल क्या एक प्रोसीजर हो रहा होता है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि प्रोसीजर के अंदर हमारी 3 चीज़ें हो रही होती हैं। फर्स्ट हमारा ड्रॉ का ऑप्शन मशीन दे रही होती है कि ब्लड उस वक्त ड्रॉ हो रहा होता है डोनर से। उसके बाद फिर सेंट्रीफ्यूगेशन का ऑप्शन होता है, ब्लड फिर सेंट्रीफ्यूज होता है। उसके बाद फिर एक्सट्रैक्ट होता है हमारा प्लाज्मा, या जो भी हमारा पूरा एक प्रोसीजर फॉलो होता है जो TPE में हमारा वो है सिस्टम है सारा, तो वो ये है कि फिर उसमें हमारा प्लाज्मा एक्सट्रैक्ट होता है। उस पूरी साइकिल में जितना ब्लड हुआ उसमें से जितना प्लाज्मा मशीन ने एक्सट्रैक्ट करना है वो एक अलग बैग में एक्सट्रैक्ट करेगी, अलग करेगी। उसके बाद फिर मशीन ऑप्शन देगी रिटर्न का, कि डोनर के अंदर बाकी कंपोनेंट्स जो है वो बॉडी के अंदर रिटर्न हो रहे हैं। जैसे वो रिटर्न का साइकिल रिटर्न कंप्लीट होगा तो रिटर्न के बाद फिर दूसरा साइकिल जो है वो स्टार्ट होगा ड्रॉ से। ठीक है, ये ड्रॉ से स्टार्टअप होता है और रिटर्न पे पूरा साइकिल ऐसे ख़त्म होता है। ये पूरे साइकिल से इस तरह चलते हैं। फिर डिपेंड करता है डोनर की मतलब कलेक्शन क्वान्टिटी के ऊपर कि हम कितनी क्वान्टिटी जो है वो कलेक्ट करना चाहते हैं, तो उस हिसाब से हमारे फिर साइकिल्स जो है वो सारे चल रहे होते हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा अहम चीज़ें हैं जो कि 3 मैं आप लोगों से अभी शेयर करूँगा। ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोसीजर ऑब्जर्व डोनर इट मे बी पॉसिबल एडवर्स इफ़ेक्ट। ठीक है, इस प्रोसीजर मुकम्मल प्रोसीजर के अंदर हमने डोनर के बिल्कुल ही पास रहना है और नोट करते रहना है कि पॉसिबल होता है कि कोई भी एडवर्स रिएक्शन डोनर को हो, मतलब कि अल्लाह करे ना हो, लेकिन फिर भी मतलब कि कभी कभी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, एडवर्स रिएक्शन के चांसेस होते हैं, तो हमें डोनर के पास लाजमी तौर पे साथ ही रहना है वहीं पे इस प्रोसीजर के दौरान ही। ठीक है, दूसरी नोटेबल जो चीज़ है वो ये है कि हमने डोनर के साथ कंटिन्यूसली कम्युनिकेशन में रहना है, बिल्कुल उसको फ्रेंडली फ्रीली जो है वो उसको मतलब डील करना है, उसके साथ गपशप करनी है सारी चीज़ें, क्योंकि एक वो लेंदी थोड़ा प्रोसेस होता है। तो इसमें जो है वो हम सारी चीज़ें ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। उसको मोबाइल दे दें या कोई टैब दे दें ताकि वो कुछ ऐसी चीज़ें देखता रहे, उसके साथ आप बातें करते रहें। सही है, उसको मतलब इसी तरह से जो है वो सारी चीज़ें उसके साथ जो है वो कम्युनिकेट बेहतर तरीके से करते रहें ताकि उसको फील ना हो और वो मतलब ऐसी किसी सिचुएशन में जो है वो ना चला जाए। ये कम्युनिकेशन उसके साथ करना बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, ड्यूरिंग दी प्रोसीजर के दौरान जो है वो डिहाइड्रेशन से बचने के लिए आपने लाजमी है कि कैल्सी 1000 या ऐसी ही जो मतलब चीज़ें जो है वो सर्व करनी है डोनर को, ताकि वो डिहाइड्रेशन में जो है वो ना चला जाए। और कंटिन्यूसली अपने वाइटल्स जो है वो डोनर के चेक करते रहना है। मुकम्मल प्रोसीजर के दौरान आपने जो है वो वक्तन फ़वक्तन जो है वो डिहाइड्रेशन जो बचने के लिए जो है वो कैल्सी और ऐसी चीज़ें जो है भी उसको सर्व करनी है डोनर को, और इसके वाइटल्स लाजमी तौर पे जो है वो वक्तन फ़वक्तन चेक करते रहना है। इसके साथ जो है वो दीज पर्सनस मस्ट बी प्रेजेंट ड्यूरिंग द प्रोसीजर। दिस वन हेमाटोलॉजिस्ट, BTO, पैथोलॉजिस्ट, लैब टेक्नोलॉजिस्ट एंड एक्सपर्ट एफरेसिस ठीक है, एक्सपर्ट इन एफरेसिस टेक्निक एंड एक्सपीरियंस फ्लेबोटमिस्ट। ठीक है, इन 3 लोगों का प्रोसीजर के दौरान वहीं पे मौजूद होना लाजमी है ताकि मशीन का कोई भी एरर है आए भी तो एफरेसिस जो भी टेक्निक जानता है लैब टेक्नोलॉजिस्ट तो वो वहाँ पे मौजूद हो। ठीक है, एडवर्स रिएक्शन या कुछ भी ऐसी सिचुएशन हो तो हमारा हेमाटोलॉजिस्ट भी मौजूद हो। और इसके अलावा साथ साथ सारी चीज़ें जो भी हो रही होती हैं तो मतलब ये सारी चीज़ों के दौरान प्रोसीजर में इन एक्सपर्ट्स का होना लाजमी है, ये वहीं पे मौजूद हों। सारी हमारी साइकिल्स जो है वो मुकम्मली तौर पे हमारी जो है वो कंप्लीट हो गई। ठीक है, मुकम्मली जैसे हमारी सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं तो उसके बाद मशीन हमें ये वाला ऑप्शन देगी प्रोसीजर कंप्लीट।
सही है। जैसे हमारी मशीन जो है वो ये सारे साइकिल्स कंप्लीट करके प्रोसीजर कंप्लीट का ऑप्शन देगी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, कफ प्रेशर ऑफ़ कर देना है। कफ प्रेशर के बटन को हमने क्लिक करना है, कफ प्रेशर ऑफ़ हो जाएगा। ऑफ़ करने के बाद हमने क्या करना है कि हमारी जो डोनर को निडल लगी हुई है, ठीक है, उस निडल को हमने जो है वो निकाल देना है। ठीक है, हमारी निडल जो है वो हमारी निकल गई, उसको जो है वो कैप करना है, साइड पे रखना है। और उसके बाद फिर हमने क्या करना है कि मशीन हमें ये प्रोसीजर के कंप्लीट के बाद ये सारी चीज़ें हमें अपने स्क्रीन पे जो वो दिखा रही होती है कि कितना प्लाज्मा एक्सट्रैक्ट हुआ, टोटल ब्लड कितना जो है वो ड्रॉ हुआ, उसके बाद हमने एंटीकोगुलेंट कितना हमारा यूज़ हुआ, हमारी नॉर्मल सलाइन कितनी यूज़ हुई, सारी चीज़ें हमें बता रही होती है, कितने साइकिल्स चले। तो ये सारी चीज़ें हमने अपनी डॉक्यूमेंटेशन लाजमी तौर पे ये सारी चीज़ें हमने करनी है। हमारे पास जो किट आ रही होती है उसका जो नंबर होता है हमने वो भी लिख देना है, जो कि हमारे कवर पर लिखा होता है, जो जहाँ से हम किट जो है वो उससे निकालते हैं, तो वहीं पर ही तो वहाँ से हमने उसका भी किट नंबर भी जो है वो अपना लिख देना है और सारी चीज़ें जो यहाँ पे हैं लिख देनी है। उसके बाद इनिशियल्स भी लाजमी है। रिस्पांसिबल स्टाफ जो कि एफ्रेसिस टेक्नोलॉजिस्ट है वो अपने साइन करेगा, और हेमाटोलॉजिस्ट और जो भी वहाँ पे मौजूद होंगे रिस्पांसिबल स्टाफ वो यहाँ पे अपने इनिशियल्स करेंगे। ठीक है, प्रोसीजर अब हमारा पूरा जो है वो कंप्लीट हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद हमने क्या करना है, मशीन को सिंपली हमने बटन से जो है वो ऑफ़ कर देना है। ठीक है, मशीन को जैसे हम ऑफ़ करेंगे, ऑफ़ करने के बाद हम जो प्लाज्मा वाला बैग होगा, ठीक है, ट्यूबिंग अभी लगी रहेगी। ठीक है, जो हमारा प्लाज्मा वाला बैग होगा, प्लाज्मा वाले बैग को हमने जो है वो सीलर से जो है वो सील कर देना है। सील करने के बाद जो है वो हमने बैग को ट्रांसफ़र करना है ब्लड बैंक, ठीक है, ताकि वो वहीं पे जो है वो स्टोर हो सके हमारे रिक्वायर्ड टेम्परेचर पे। उसके बाद हमने मशीन को ऑफ़ भी कर दिया। अब हमने सारी जो ट्यूबिंग है वो हमने जो है वो निकाल देनी है, सारी ट्यूबिंग। ठीक है, हमने ये सारी ट्यूबिंग जो है वो सही तरीके से जो है वो सारी निकाल देनी है, और एक किसी भी जो है वो डेंजरस बॉक्स में या किसी भी ऐसी जो है वो उसमें करके हमने उसी वक्त जो है वो उसको एक तरीके से जो है वो डिस्कार्ड कर देना है सही तरीके से। स्टेप नंबर 15 में हमने ये हमारा प्लाज्मा का बैग है, ठीक है, इसको हमने ट्रांसफ़र करना है, इसको हमने ट्रांसफ़र करना है ब्लड बैंक में, ताकि फ़र्दर इसका जो है वो प्रोटोकॉल आगे फॉलो हो सके। स्टेप नंबर 16 में हम कर रहे होते हैं इसके जो है वो डिफरेंट, क्योंकि हमारे पास जितनी भी क्वांटिटी होती है उसके फिर हमने अलग अलग बैग्स बनाने होते हैं, ट्रांसफ़र करना होता है दूसरे बैग्स में, ताकि हमारी एक जो है वो बैग से हमारे और डोनर्स जो है वो हमारे सारा सिस्टम जो है वो हो सके। ठीक है, इसमें फिर हम एलिक्वर्ड्स बनाते हैं, डिफरेंट उसके बैग्स बनाते हैं। स्टेप नंबर 17, जब हमारे बैग मुकम्मली तौर पे सही तरीके से जो है वो हमारे बन जाते हैं, एलिक्वर्ड्स बन जाते हैं, तो उसके ऊपर मार्किंग करना बहुत ही ज़्यादा अहम होता है, लेबलिंग करना। ठीक है, जिसमें हमारा डोनर का नाम मुकम्मल तौर पे प्रॉपर्ली होना चाहिए, डोनर का नंबर, क्योंकि हमारे ब्लड बैंक में अगर मतलब कि हम कंटिन्यूसली एक कर रहे हैं प्लाज्मा की कलेक्शन, तो हमारी डिन नंबर जो होता है, डोनर नंबर, वो लाजमी मतलब होता है कि हमारे पास अभी ये 6वां डोनर है, 7वां डोनर है। ठीक है, तो उस हिसाब से डोनर नंबर जो है वो आईडी लाजमी लिखना ज़रूरी है। ठीक है, प्रोडक्ट नेम हमारे जैसे ये कन्वर्सन प्लाज्मा है तो उसका वो, ठीक है, उसके बाद डेट ऑफ़ कलेक्शन, डेट ऑफ़ एक्सपायरी, एज़ पर स्टोरेज, जो भी आपके पास स्टोरेज है उस हिसाब से आप उसके ऊपर एक्सपायरी भी मेंशन करेंगे। आप लोगों को ये जो पूरा एक बैग नज़र आ रहा है इसके ऊपर सारी मार्किंग जो है वो हुई हुई है, इस तरह से आप लोगों ने जो है वो सारी मार्किंग जो है वो करनी है, लेबलिंग करनी है। उसके बाद फिर हमने क्या करना है, उसके बाद हमने करना है इसको अपने पास सेव ब्लड बैंक के अंदर। ठीक है, ब्लड बैंक के अंदर हम जो सेव कर रहे होते हैं, शेल्फ़ लाइफ इसकी डिपेंड करती है उसकी स्टोरेज के ऊपर। जैसे हम -14 पे जो है वो मोस्टली हम अपने नॉर्मली FFP भी जो है वो हम 1 ईयर के लिए जो है वो सेव कर रहे होते हैं। तो प्लाज्मा कन्वर्टेड प्लाज्मा को भी हम जो है वो 1 ईयर के लिए -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है वो हम स्टोर करते हैं। थैंक यू फॉर योर कंसंट्रेशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में और बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो उम्मीद है कि आप लोग वो भी देखेंगे। थैंक यू।